हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ तीसरा। पाठ का नाम है बीरबल की चतुराई। अभी तक हमने इसमें पढ़ा था कि बीरबल जो है बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक हैं और वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है तथा इसके गुणों की जो प्रसिद्धता है वो दूर दूर तक फैली हुई है। और अकबर जो है वो बीरबल की हर मामले में सलाह लेता है क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान हैं। और एक बार क्या होता है कि एक व्यापारी के घर पर चोरी होती है और व्यापारी को उसके चारों नौकरों पर शक होता है। अब आगे हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बीरबल ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं चोरों को अवश्य ढूंढ लूंगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं चोरों को आराम से ढूंढ लूंगा। अब तुम घर चले जाओ, तुम घर पर चले जाओ। व्यापारी अपने घर चला गया। बीरबल के कहने पर व्यापारी जो था वो घर पर चला गया। अगली सुबह बीरबल तैयार होकर व्यापारी के घर पहुंच गया। दूसरे दिन सुबह जो बीरबल था वो व्यापारी के घर पर चोरों को ढूंढने के लिए पहुंच चुका था। बीरबल ने चारों नौकरों को बुलवाया और उनसे पूछा। बीरबल वहां जाने के बाद क्या करता है कि चारों नौकरों को बुलाता है और पूछता है कि इस चोरी किसने करी है। सभी ने कहा कि उन्होंने चोरी नहीं करी है, परंतु सभी नौकरों ने कहा कि उन्होंने चोरी नहीं करी है। तब बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, इन्हें साधारण छड़ी मत समझना। अब चोरों को पकड़ने के लिए बीरबल ने क्या किया कि एक मतलब छड़ी, लकड़ी के टुकड़े लिए जो लंबे लंबे थे और उसे चारों चोरों को दे दिए। ये जादू की छड़ी है और कहा कि ये जादू की छड़ी है। इन सब की लंबाई एक जैसी है और इन सभी छड़ियों की लंबाई जो है वो एक जैसी है। तुम सब में से जिसने भी चोरी की है उसकी छड़ी की लंबाई रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। और कहा कि जिसने भी चोरी करी है उसकी जो छड़ी है वो 2 इंच लंबी हो जाएगी। अब इससे चोर का पता अपने आप ही चल जाएगा। अब तुम अपनी अपनी छड़ी लेकर जाओ और कल सुबह इन सबको मेरे पास लेकर आ जाना। और बीरबल ने चारों नौकरों से कहा कि अब अपनी अपनी छड़ी लेकर अपने अपने घर जाओ और कल सुबह मेरे पास आ जाना। अगली सुबह बीरबल फिर व्यापारी के घर पहुंच गए। दूसरे दिन फिर बीरबल जो था वो व्यापारी के घर पर पहुंच गया। उन्होंने चारों नौकरों को बुलवाया और उसने अपनी अपनी छड़ी दिखाने को कहा। उसने नौकरों को बुलवाया और अपनी अपनी छड़ी दिखाने के लिए कहा। जब उन्होंने छड़ियाँ देखी तो एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। जब उसने छड़ियों को देखा तो एक नौकर की जो छड़ी थी वो 2 इंच क्या थी, छोटी थी। बीरबल समझ गया और वो व्यापारी तथा नौकरों को लेकर दरबार में पहुंच गया। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। वहां पहुंचकर उन्होंने बता दिया कि चोर कौन है। वहां जाने के बाद बीरबल ने बताया कि चोर कौन है। पहले तो वह नौकर नहीं माना, पर बादशाह अकबर के डर के मारे उसने अपनी चोरी स्वीकार कर ली। पहले तो नौकर मान नहीं रहा था कि उसने चोरी करी है, परंतु बादशाह अकबर के डर से उसने चोरी स्वीकार कर ली। हुआ यूँ था कि उस नौकर ने सोचा कि मेरी छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। नौकर को लगा कि सही में ये जादुई छड़ी है और 2 इंच बड़ी हो जाएगी तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। इसी डर से उसने अपनी छड़ी को काट कर 2 इंच छोटा कर दिया था और इस डर के मारे उसने छड़ी को काट कर 2 इंच छोटा कर दिया था, जिससे वह सभी के बराबर की लंबाई की रह गई थी। जिससे छड़ी जो थी वो बाकी से छोटी हो गई थी और बाकी सारी बराबर रह गई थी। अपनी इस होशियारी के कारण वह पकड़ा गया क्योंकि वह कोई जादुई छड़ी नहीं थी। उसका मानना था कि जादुई छड़ी है और इसको मैं 2 इंच काट दूंगा तो बाकी सभी की छड़ियों के बराबर मेरी छड़ी भी रह जाएगी, परंतु उसकी होशियारी काम ना आई और उसकी छड़ी 2 इंच छोटी होगी तो वो पकड़ा गया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धि से यह समस्या आसानी से हल कर दी थी। बीरबल जो था वो बहुत ही बुद्धिमान था तो उसने इस समस्या का हल निकाल लिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उससे अपना सारा सामान वापस मिल गया। व्यापारी खुश हो गया क्योंकि उसको सारा सामान उसका वापस मिल गया था। नौकर को भी चोरी करने की सज़ा मिली। बादशाह अकबर ने भी बीरबल की बहुत प्रशंसा करी। नौकर जो था वो पकड़ा गया, उसको उसकी सज़ा मिली और जो व्यापारी था वो बहुत खुश हो गया और अकबर ने भी बीरबल की बहुत प्रशंसा करी थी। अब इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।